हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में हम करने वाले हैं साइंस के न्यूमेरिकल। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आपको बताने वाला हूं। मैं बताऊंगा आप लोगों को न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है। पूरा टेंशन आप लोगों को खत्म हो जाएगा। अगर आप लोग अभी तक ये सोच रहे होंगे कि न्यूमेरिकल मुझे लगाने नहीं आता है, तो आज आपका कन्फ्यूजन पूरा दूर होने वाला है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से फिक्स रहता है 2 नंबर का। या तो देखिए, अवतल दर्पण से पूछेगा तो उत्तल दर्पण से, तो मैं अवतल दर्पण पे और उत्तल दर्पण का भी क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कराने वाला हूँ, ठीक है, ताकि इस वीडियो में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के जो क्वेश्चन बनते हैं अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और एक नेक्स्ट वीडियो लूंगा अवतल लेंस से और उत्तल लेंस से भी क्वेश्चन आता है, उसको भी बता दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल पहले इस पर फोकस करते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को करते हैं। देखिए, लगाने का तौर तरीका क्या होता है, कैसे हम किन चीज़ों को लगाएंगे, ठीक है, आसानी से समझ पाएंगे इसको आप बढ़िया से। जैसे यह प्रश्न नंबर पहला है। अब प्रश्न हम लोग शांति से पढ़ते हैं, प्रश्न क्या दिया है। ठीक है, तो देखिए, प्रश्न हमसे ये कहा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का क्या है, बिंब, मतलब वस्तु का जो आकार है ना, साइज, वो 4 सेंटीमीटर दिया है। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, क्या अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ये चीज़ पूछा है। देखिए, अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा माइनस होगा कौन सा प्लस होगा, कैसे लगाएं इसको, पूरा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले आप देखिए कौन सा लेंस दिया है। लेंस आपका है अवतल लेंस। क्या है, अवतल लेंस है। क्लियर। अब देखिए, हल करते समय एक बात एकदम याद होना चाहिए आप लोग को, हर एक पॉइंट, कि पहले क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। अब कहा है कि कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, बिंब मतलब वस्तु, ठीक है, तो जो वस्तु होता है ना, तो बिंब के साइज को हम एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंब का साइज, बिंब का साइज। तो बिंब को साइज जो होता है उसको हम स्मॉल एच से डिनोट करते हैं, स्मॉल एच से। तब बिंब का साइज कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। अब एक बात बता दूं आप लोगों को, कोई भी बिंब कैसे खड़ा होता है, ऐसे, कोई भी बिंब ऐसे खड़ा करते हैं ना, तो उसकी अगर साइज नापना होगा तो ऊपर नापेंगे पूरा इस तरह लंबाई। तो ऊपर कोई वस्तु नापते हैं तो लंबाई किस में होती है, प्लस में होती है, तो इसलिए 4 सेंटीमीटर प्लस में होगा। एच की वैल्यू 4 सेंटीमीटर। तो कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, तो बिंब का साइज एच वाला 4 सेंटीमीटर हो गया ना। फिर देखिए आगे, किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब फोकस दूरी दिया है, तो फोकस दूरी सब लोग जानते हैं कि फोकस दूरी को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, फोकस दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। अब हमको ये पता लगाना है कि यह 15 सेंटीमीटर प्लस में होगा तो माइनस में। तो आप देखिए यहाँ पे, ये आपका कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है इधर होती है, तो ये ध्रुव से जो भी दूरी इधर रहेगी ना वो माइनस में होती है। तो फोकस दूरी इधर ही होता है ना, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, माइनस 15 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी इधर होता है। ध्रुव से इधर वाले माइनस, उधर प्लस होता है। ठीक है, तो जानते हैं आप लोग, इसलिए फोकस दूरी क्या हो जाएगा, माइनस। यही तरीका होना चाहिए, अगर माइनस प्लस भूल जाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हमको दे रखा है कि दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। कोई वस्तु जो है दर्पण से कितना, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। ठीक है, मतलब किसकी दूरी दिया है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी मतलब बिंब की दूरी, बिंब की दूरी। और बताइए बिंब की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, सबको मालूम होगा। बिंब की दूरी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं। किससे, यू से। तो बिंब की दूरी यू कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर पे रखा गया है, 25 सेंटीमीटर। अब यह 25 माइनस में होगा तो प्लस था। आप लोग बताइए, अगर यह अवतल दर्पण, तो कोई अवतल दर्पण में कोई वस्तु इधर ही रखते हैं ना, बाईं तरफ तो रखते हैं किसी वस्तु को, तो बाईं तरफ आ गया तो मतलब माइनस में हो गया, तो माइनस 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछा है कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा, किस साइज का बनेगा। मतलब कि हमसे क्या पूछा है, प्रतिबिंब की दूरी, कितने दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा और कैसा बनेगा वो। तो प्रतिबिंब की दूरी को वी से डिनोट करते हैं, वी बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इतना डाटा दे रखा है हमको, बस। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, और हमसे पूछा है बिंब की साइज, किसकी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी पूछा है और प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज। तो प्रतिबिंब का जो साइज होता है ना, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बता दूं एक बात, बिंब को साइज को हम एच से डिनोट करते हैं, और प्रतिबिंब की साइज को किससे डिनोट करते हैं, तो एच डैश से। किससे, एच डैश बराबर क्वेश्चन मार्क, ये भी बताना है। ठीक है, चलिए कुछ करना ही नहीं है। अब हम लगाएंगे यहाँ पे दर्पण सूत्र। क्या लगाएंगे, दर्पण सूत्र। ठीक है, अब दर्पण सूत्र क्या होता है, तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, यह होता है दर्पण सूत्र।
इसी पर रखना है आपको। तो 1/v, v का वैल्यू तो ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u का वैल्यू कितना दे रखा है -25, कितना दे रखा है -25 दे रखा है, ठीक है, बराबर 1/f, f का वैल्यू भी दे रखा था कितना 15, तो f की जगह यहाँ पे -15 लिख देंगे। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/-25 बराबर 1/-15। ठीक है, यहाँ तो चीज़ें क्लियर हुआ ना आप लोगों को, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इधर। अब हमें करना क्या है यहाँ पे कि 1/v, ठीक है, 1/v, ये माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो क्या हो जाएगा -1/25 बराबर 1/-15। ठीक है, अब ये हो जाएगा 1/v बराबर 1/-15, ये -1/125 हो जाएगा तो प्लस 1/25 हो जाएगा। क्लियर। अब हो जाएगा 1/v बराबर, यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा 75, तो 15×5 = 75, 5 और प्लस 25 × 75 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/v बराबर कितना हो जाएगा -2 कितना 75। तो ये हमको v का वैल्यू निकालना था, v को क्या कर देंगे ऊपर, तो हमारा 75 ऊपर चला जाएगा और -2 कहाँ जाएगा नीचे, भाग दे दीजिए। तो v बराबर कितना आ जाएगा 37.5, वो भी माइनस में, -37.5 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर पर बनेगा, इतना दूरी पर बनेगा। ठीक है, अब माइनस में आया तो माइनस का मतलब कि इधर ही बनेगा, इधर बनता है तो कैसा बनता है वास्तविक। ठीक है, देखिए तो v बराबर -37.5, अभी देखिए वास्तविक प्रतिबिंब यहाँ नहीं, अभी तो इसका हमें दूरी मालूम चल गया ना कि कितनी दूरी पर बनेगा। अब हमको क्या किया यहाँ पे, अब हमसे क्या क्या पूछा इसमें, तो हमसे पूछा था, ये तो हमें मालूम चल गया क्या किसकी दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v की वैल्यू निकल गया। फिर प्रतिबिंब की साइज पूछा है। अब प्रतिबिंब की साइज जो निकाला जाता है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक सूत्र द्वारा निकाला जाता है जिसे आवर्धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवर्धन। आवर्धन मतलब m बराबर फार्मूला होता है H'/h बराबर -v/u, यह फार्मूला होता है आवर्धन का। ठीक है, याद भी होगा आप लोगों को, बस यही वैल्यू रख देते हैं। H' की वैल्यू हमको निकालना है, और बटे में h की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे रखा है, बराबर माइनस v का वैल्यू अभी ज्ञात किए हैं, कितना आया है -37.5 आया है, और बटे में u का वैल्यू कितना है -25, देख ही पा रहे हैं u की वैल्यू -25। अब हल कैसे होगा, तो H'/4 बराबर माइनस में माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा 37.5 और बटे में -25। क्लियर। चलिए अब यह 4 गुणा इसमें हो जाएगा, तो H' बराबर क्या होगा 37.5 × 4 और बटे में -25। ठीक है, तो हो जाएगा H' बराबर 3705 × 4 बटे में -25। दशमलव में हटा दिया हूँ, तो दशमलव हटाया हूँ तो नीचे कितना गुणा करना पड़ेगा, 10 को गुणा करना पड़ेगा तभी तो दशमलव हटेगा। अब कटा दीजिए, 5 कटाइए, 5 7 35 और 50 25, 5 कटाएंगे तो 50 25। ठीक है, फिर 5 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 5 75, 15 बार में कट जाएगा। फिर 5 से कटाएंगे तो 5 3 15 और 5 दूनी के 10 और 2 दूनी के 4। ठीक है, तो H' बराबर कितना गया -6 सेंटीमीटर। मतलब H' का मतलब कि क्या हो गया यह प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज -6 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब का साइज अगर ये माइनस में होगा तो माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब क्या है कि जो बिंब का साइज था वो 4 बनना था, बिंब का साइज क्या बनना था 4 बनना था, और प्रतिबिंब का साइज -6। ठीक है, तो क्या हो गया वस्तु से बड़ा बनना है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा। ये -6 नहीं, माइनस वो डिनोट करता है कि कैसा बनता है, लेकिन बस 6 होता है, वो 4 है 6, तो वस्तु से बड़ा बना ना, वस्तु से बड़ा बना। ठीक है, वस्तु से कैसा बना बड़ा बन गया। अब ये माइनस, माइनस का मतलब कि इसी साइड बनना है, इसी साइड बनने का मतलब क्या हो गया ये चीज़ें कि वास्तविक, कैसा बनेगा वास्तविक बनेगा, और वस्तु से
बड़ा बनेगा। अब इस प्रकार आप लोगों का सोल्यूशन हो गया। तो इस प्रकार न्यूमेरिकल लगाया जाता है। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ चलते हैं। ये अवतल लेंस का है, उस उत्तल लेंस का भी देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न क्या है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण, देखिए क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज याद कीजिए। तो बिल्कुल कुछ करना ही नहीं, जैसे जैसे बोला वैसे करना है हमको। क्या दे रखा है यहाँ पे कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, मतलब वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई दे चुका है। हमें अभी बताया अगले पिछले सवाल में कि वस्तु की लंबाई को हम h से डिनोट करते हैं। तो वस्तु की लंबाई h बराबर कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। और कोई वस्तु खड़ी रहती है तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या r, वक्रता जी में r की वैल्यू दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ये बताइए जब r की वैल्यू होता है f की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, फोकस दूरी बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, तो एक फार्मूला होता है, आप लोग भी जानते हैं, फोकस दूरी स्मॉल f बराबर r/2 होता है। मतलब कि r का आधा कर दिया जाए तो 30 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, मतलब 15 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, फोकस दूरी आ गया। तो फोकस दूरी भी यहाँ से ज्ञात हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, मतलब कोई बिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। बिंब की दूरी दे रखा है, बिंब मतलब वस्तु की दूरी, तो बिंब की दूरी u बराबर बिंब की दूरी कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन खैर उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में भी कोई वस्तु इधर ही रखते हैं, तो इधर रखने का मतलब माइनस में हो गया, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज पूछा है, मतलब हमसे पूछा क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, मतलब प्रतिबिंब की दूरी पूछा हमसे कि प्रतिबिंब की दूरी मतलब प्रतिबिंब कितना दूर पे बनेगा, प्रतिबिंब की दूरी मतलब भी का वैल्यू पूछ रहा है। और प्रतिबिंब का साइज भी पूछा हमसे, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब का साइज का मतलब एच डैश, प्रतिबिंब के साइज का मतलब एच डैश बराबर क्वेश्चन मार्क। अब सारा डाटा हमको इंक्लूड हो गया। अब हमको दर्पण सूत्र लगाना है, ठीक है। तो पूरा डाटा मिल गया तो दर्पण सूत्र लगाइए। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/b + 1/u बराबर 1/f। अब रखिए इस पे, तो 1/b की वैल्यू निकालना है, प्लस 1/u, u की वैल्यू कितना दिया, -20 बराबर 1/f की वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है, ठीक है। क्लियर हो गया। ये हो जाएगा 1/b, माइनस गुणा इस प्लस में होगा तो -1/20 बराबर 1/15। क्लियर। अब यहाँ 1/b का वैल्यू अगर ज्ञात करना होगा तो 1/15 -1/20 उधर जाएगा तो प्लस 1/20 हो जाएगा। क्लियर। तो हो जाएगा 1/b बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो 15 चौको 60, 4 और 20 3 60 कितना हो जाएगा, 3। तो 1/b बराबर 4 3 7 अपान कितना हो जाएगा, 60। हमको वैल्यू किसका ज्ञात करना है, v का। तो v को ऊपर करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा और 7 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो v अपान कितना हो जाएगा, 7/8 56, मतलब 8.57 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो v मतलब क्या, प्रतिबिंब की दूरी, मतलब प्रतिबिंब कितना दूरी बनेगा, इतना बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए v के प्लस और निगेटिव के चिन्ह से पता लगता है कि प्रतिबिंब कैसा है, ठीक है। तो v क्या है, प्लस, तो प्लस का मतलब हमको ये मालूम चल गया कि प्रतिबिंब कहाँ, दर्पण के पीछे बनेगा। प्लस का मतलब उस साइड, ठीक है, उस साइड बनेगा दर्पण के पीछे, ठीक है। अब हमसे पूछा है क्या, प्रतिबिंब का साइज। प्रतिबिंब का साइज के लिए आवर्धन लगाएंगे। आवर्धन m बराबर एच डैश अपान एच बराबर -v/u, यही ना होता है जी। चलिए अब करना है क्या, यहाँ पे एच डैश की वैल्यू ज्ञात करना है। एच की वैल्यू हमको आगे बताया कि 5 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। फिर -v का वैल्यू कितना दे रखा है, v का वैल्यू जस्ट अभी निकला है, कितना निकला है, तो -8 और प्लस 8.57 सेंटीमीटर और बटे में u का वैल्यू तो आगे दे रखा है -20। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से हम किसके वैल्यू ज्ञात करेंगे, एच डैश की। तो एच डैश का गुणा करेंगे, एच डैश का बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 8.57 गुणे क्या हो गया 5 और बटे में क्या हो गया 20। यहाँ से 10 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एच बराबर ये हो जाएगा 857 बटे में क्या 5 और बटे में 20। 857 गुणे 5 बटे में 20। आज 10 हटाएं तो कितना, 2 जीरो है तो 2 जीरो नीचे, 100 को गुणा करना पड़ेगा नीचे। अब कर दीजिए 5 चौको 20, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 400। तो एच बराबर 400 गुणा इसमें करेंगे तो कहता है 4 दूनी के 8, 4 एकम 4, फिर 4 चौको 16, 2.14, ठीक है। इतना लगभग इतना, ये किसकी हो गई, प्रतिबिंब की लंबाई,
ठीक है, प्रतिबिंब की क्या हो गया, लंबाई हो गया। अब प्लस में है तो प्लस का मतलब उधर बनेगा, प्लस का मतलब उस साइड बनेगा, ठीक है। तो उस साइड बनने का मतलब क्या, आभासी बनता है, क्या बनता है, आभासी बनता है। और सीधा बनेगा, आभासी सीधा, तथा वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। ये चीज़ें क्लियर हो गया, आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। तो जो चीज़ पूछा था इस प्रकार हम निकालते हैं। तो आई होप दो न्यूमेरिकल से सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि न्यूमेरिकल लगाते कैसे हैं। तो यही तौर तरीका होता है, ठीक है। चिन्ह का बस ध्यान देते हैं कि चिन्ह कौन सा, क्या प्लस लगेगा कि माइनस लगेगा। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होंगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हमारे साथ जुड़कर अच्छे से तैयारी कीजिए।